हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, दो चीज़ों की। एक तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो है प्लेयर्स का डोमिनेंस वर्सेस क्रिकेट बोर्ड, किस तरीके से ये प्लान किया गया, कैसे ये अप्रोच लाई गई, जिसकी वजह से आज हम कुछ चेहरों को बार बार पिछले 5 साल से हम एक ही रिजल्ट्स को फेस कर रहे हैं। नॉर्मली हम बेहतर की तरफ जाते हैं कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग साइड खिलाएं तो हमें आदत हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन यहाँ पे हम मजीद जो है डाउनफॉल की तरफ जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट। और उसका रीज़न क्या है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। दूसरा एक फैक्टर था जिसको हम बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जवाब दे दिया था, उनको जवाब देना था पीर के दिन, लेकिन पीर के दिन उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर से, जो कि उन्होंने कोई भी बात को वाजे तौर पे नहीं जाहिर किया। लेकिन ये कि टीम अनाउंस हो गई है वर्ल्ड कप की, तो डेफिनेटली चांसेस 90% ये हैं कि वो जाएंगे। 10% चांसेस जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, पिछले हफ्ते के ब्लॉग में बता चुका हूँ कि एक आध मैच को वो फोर्टिफाई कर देंगे या फिर नहीं खेलेंगे, जो भी आप कह सकते हैं उसके ऊपर। और ये वही टैक्टिक्स हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। गलत हो रहा है या डिले हो रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, तो इट्स काइंड ऑफ अ टिट फॉर टैट। उस वक्त मुझे याद पड़ा है कि जब मोहसिन नकवी जो थे, वो चेयरमैन थे, वो बात कर रहे थे जय शाह के साथ, और उनको भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स थे। हालांकि उस वक्त राजीव शुक्ला और रजबिनी दोनों ने पाकिस्तान का विजिट किया था, और उनको बताया गया था कि इन ग्राउंड्स के अंदर हम मैचेस करेंगे इंडिया के 2 महीने पहले। और आईसीसी की टीम ने भी विजिट किया था। ये सब कुछ हुआ था, ये जो कुछ आज हम बता रहे हैं वो सब कुछ हुआ था। उसके बावजूद जो है डिनाई किया गया था जय शाह की तरफ से। लेकिन उस वक्त मैं बार कहूंगा कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उन्होंने बोला यार ये चीज आगे पीछे होती रहती है, 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी हुआ था कि पाकिस्तान को विजिट करना पड़ गया था। ही साइंड इट, इस चीज का कि हम दोनों में से कोई भी हाइब्रिड मॉडल का सोल्यूशन साइन किया गया था। हालांकि काफी मैंने हिंदुस्तानी सहाफियों को ये बोलते हुए देखा जी, 4 शराइतें रखी गई थी इतनी बड़ी बड़ी, और उसमें से एक मानी गई। मैं अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मोहसिन रफी, बट इस बारे में मैं कहूंगा ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। वो बहुत अच्छी थिंकिंग रखता है, उसको टिपिकली बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, कुछ साल तक बेहतरी की तरफ ले आएगा वो। शुरू में मैं उसके साथ नहीं था, अब मैं सोचता हूँ उसका दिमाग कहाँ चलता है। उस वक्त उसने 4 शराइत रखी थी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं। पहली तो ये थी कि हाइब्रिड मॉडल। दूसरा, उसने एक स्टेक में परसेंटेज ऊपर मांगा था। पहले हमेशा 6-7% मिल रहा था, अब उसने कहा था मैं 8.5-9% कर दो, या जो भी था। आई एग्जैक्टली डोंट नो। और उसके बाद उसने तीसरी भी कोई एक शराइत रखी थी कि हमें फलानी चीज में ये जमा की। तो वो बाद में जब फैसला हुआ तो उन्होंने 4 में से सिर्फ एक ही मानी, हाइब्रिड मॉडल की। बट मोहसिन नकवी नोज, और इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया जी, बड़े चौड़े में आए थे वो 4 शर्तें लेकर, यूं होगा और वो नहीं होगा। उसने 4 नहीं, उसने एक ही मनवानी थी। और वो जानता था माइंडसेट को कि यार 4 में से एक मान लो, और वो मनवा के गया। उसने बाकी 3 तो उसे मनवानी भी नहीं थी, ही डजंट केयर अबाउट इट। ठीक है। और उसने वो एक शर्त जो मनवाई थी वो इतने दूर अंदेशी थी, वो मैं हम सब जानते हैं उस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान में तो फिर कोई आईसीसी इवेंट होना ही नहीं था अगले 10 साल तक, 2025 से 35 तक। लेकिन हिंदुस्तान में 3 इवेंट्स ऑन होने थे और होने हैं, जिसमें से 2026 था। उन्होंने सिर्फ वही चीज सोची। लेकिन 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, और 2031 का वर्ल्ड कप भी था। अगर मैं गौर से करूं, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप। 23 के बाद डायरेक्ट 31 में उन्होंने दोबारा किया। 23 में भी होल्ड हुआ था, 31 में दोबारा करा दिया उन्होंने। 27 वाला साउथ अफ्रीका में होगा, उसके बाद T20 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में होगा। और फिर उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हिंदुस्तान में होगा, और 31 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है 27 के बाद वाला, वो भी वहां पे होगा। तो ये ही इज अ प्लान थिंग। मुझे नहीं पता कि ये बात किस हद तक सही जाएगी, लेकिन रीसेंट टाइम्स के लिहाज से सही जा रही है। हाइब्रिड मॉडल अगर हिंदुस्तान में खेला गया तो पाकिस्तान के मैचेस वहां पर होंगे। कब तक रहता है ये मुझे नहीं पता इस चीज के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल उसने ये चीज सोचते हुए प्रूव कराई थी।
अभी भी जो डिले हो रहा है वो वही टैक्टिक्स हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में किए थे। इट्स अ टिट फॉर टैट, इसमें कोई परेशान होने नहीं, एंड में डिसीजन आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान को श्रीलंका में ही खेलना है, वो वहीं खेलेगा। चले, फ्राइडे या मंडे जो भी डेट है, तो बस वसूली पे लटकाने वाली बात है, थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। नाउ द कम्स टू द मेन टॉपिक। वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो प्लेयर्स ने अपनी डोमिनेंस बनानी शुरू की, और जो ग्रुपिज्म हमेशा था, ऐसी बात नहीं है। 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, 30 साल पहले भी था, 40 साल पहले भी था। कुछ फेवरेट्स होते हैं यार कि ये मैं मेरा इसके साथ सिंक है, और ये हर जगह पे एक कॉमन फैक्टर है, होता है कि उस चक्कर में, लेकिन वो प्लेयर्स जो होते हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे कि वो किसी और को आने नहीं दिया करते थे। एक दौर में वसीम अक्कार होते थे। वसीम अक्कार ने 19 वसीम भाई 84 और वकार भाई 89 से खेलना शुरू किया। फिर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस होती थी तो कोई आ जाए, लेकिन बीच में कुछ लोग आते जाते रहते थे। जैसे मैं कहता हूँ, कबीर खान एक लेफ्ट आर्म बॉलर थे, अताउर रहमान आए बीच में, मोहसिन कमाल एक बॉलर आए यहाँ पर, बड़े मतलब मैं जफर इकबाल एक बॉलर थे, वो आए यहाँ पर, जिन्होंने कोशिश किया था। और रहमान भी जलील होके गए और काफी लोग गए। फिर एक दौर आया, आमिर नजीर आए, शाहिद नजीर और आमिर नजीर आए, शाहिद नजीर और इमरान नजीर के बड़े भाई। फिर शाहिद नजीर आए, उनके बॉलर भाई जो थे बॉलिंग करने, नहीं चल सके। देन केम शोएब अख्तर भी आए उस ड्यूरेशन में, मोहम्मद जाहिद एंड शोएब अख्तर। दे रियली प्रूव देम। उन्होंने आके इतनी खतरनाक और इतनी स्पीड बॉलिंग की कि दुनिया को नजर आ गया। और वो शोएब अख्तर आज भी ये बात कहता है, मैंने अपने कैरियर से 3-4 साल लेट क्रिकेट शुरू की। जो मेरा पीक टाइम था, मैं उस वक्त नहीं आया, मैं 24-25 साल की उम्र में आया था, या 23 साल की उम्र में आया था। उस वक्त जो यंग था, उस वक्त और फास्ट बॉलर थे। ये ग्रुपिज्म की वजह थी कि वो कुछ खास लोग साथ चल रहे थे। फिर इंजमाम आए तो इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, इन लोगों ने 2-3 को कॉम्बिनेशन में रखा। रजाक थे, शोएब अख्तर थे। ओपनिंग में मोहम्मद हफीज और यासिर हमीद को भी ट्राई किया गया, लेकिन ये 4-5 हमेशा टीम का पार्ट थे, और इन्हीं के फैसलों से टीम सेलेक्ट होती थी, लेकिन ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे। फिर शोएब मलिक T20 के कप्तान बने। फिर मिसबा आए, मिसबा अपने हिसाब से एक टीम लेके चले, लेकिन दे प्रोड्यूस सम रिजल्ट। अगर आप बात करेंगे तो फिर अजहर अली को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैप्टनसी दी गई, वो तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। फिर हफीज को बनाया गया कप्तान, हफीज अपनी मर्जी के लड़के ले गए वहां पे। ये छोटे मोटे चलते रहते हैं। सैफी आया, सरफराज अहमद आए, सरफराज अहमद ने कप्तानी संभाली। लोग बोलते हैं उन्हें, उसको पहले ही बहुत बड़ा तजुर्बा था। वो KCCA का कैप्टन था, अंडर 19 जितवा चुका था आपको। कराची ब्लूज का कैप्टन था, डॉल्फिन्स का कैप्टन था। काफी जगह पे वो लीड करता था प्लेयर्स को, काफी लड़कों को जानता था, उसे पता था कि कप्तानी क्या होती है। इमरान खान के बाद मैं जिसको रेट करता हूँ हाईली, इमरान खान वसीम अकरम के बाद तो एक काफी हाई रेट कप्तान करता हूँ उसको। ज्यादती से जो भी हुआ, उसको 2019-20 में उसे हटा दिया गया। जो आपकी T20 के स्लॉट में आपको नंबर 1 रखा, 11 टाइटल्स, 11 सीरीज कंसेक्यूटिव जितवाने का टाइटल जो आज इंडिया तोड़ने वाला है, बराबर कर दिया इंडिया ने, वो उसके पास था। वनडे के अंदर अगर आप देखें तो हम चौथे पांचवे पे थे, टेस्ट में हम चौथे पांचवे पे थे। एंड डाउनफॉल स्टार्ट, सरफराज को साइड किया गया पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड की तरफ से। 2020 के अंदर, 2019 में कोविड चल रहा था। बाबर आजम को ऑल ऑफ अ सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर की गई। अच्छी चीज ये थी उस वक्त कि रमीज राजा को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इमरान खान ने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं रमीज राजा का बिल्कुल फैन नहीं हूँ। कमेंट्री उनकी मैं मानता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, इनकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। बट द फैक्टर इज कि उन्होंने, जब वो आए तो उन्होंने बाबर को बहुत हाईली रेट किया, कप्तानी दी, कमांड दी। बाबर ने रिजल्ट प्रोड्यूस करने शुरू किए वहां पर। और जब वो बात हुई तो जब उसकी बात हुई, सॉरी कॉल आ गई थी, एनीवेज, जब हम बात कर रहे थे तो बाबर ने जो है वो उस कप्तानी को सही तरीके से लेके चला। कुछ चीजें रमीज राजा ने उस वक्त कही भी थी कि आप अपनी परफॉर्मेंस से साबित करते हो कि अपनी टीम की ओवरऑल, अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो दुनिया की तमाम टीमें आपकी तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली मुतवज्जो हो जाएंगी।
खुद ब खुद आपकी परफॉर्मेंस बोलती है ओवरऑल टीम की। 2021 के अंदर जब आपने इंडिया को अपसेट किया T20 वर्ल्ड कप के अंदर, आपने 4 मिरेकल्स विक्ट्रीज ली, पूल में आपने टॉप किया, फिर आप सेमीफाइनल में आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन आप हार गए। एक वन ऑफ एक खराब दिन होता है, नो प्रॉब्लम। 2022 के अंदर आप फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, देयर वर सम कंडीशन, आप जिम्बाब्वे से भी हारे, आप इंडिया से भी हारे, लेकिन आप इंडिया को टक्कर दे रहे थे उस वक्त। वो एक वन ऑफ अ काइंड कोहली ने इनिंग खेली और वो कोहली ही खेल सकता था इनिंग, और कोई नहीं खेल सकता था। फिर जिम्बाब्वे से आप हार गए, वो तो साउथ अफ्रीका हॉलैंड से हार गया था मैच, तो आपका चांस बन गया, लेकिन आप आए सेमीफाइनल, आपने कॉन्फिडेंटली डिलीवर किया और कैप्टन ने लीड किया, बाबर ने, रिजवान ने आपको जितवाया। फाइनल में आए, रन नहीं कर सके आप, लेकिन आपने फाइट किया 19वें ओवर तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये था कि जी, रमीज राजा ने कहा था कि जब ये टीमें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद सडनली पाकिस्तान की टीम के टूर्स बढ़ना शुरू हो गए। बहुत सी टीमें होम सीरीज पे विजिट नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट जिम्बाब्वे, श्रीलंका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 काइंड ऑफ अ थिंग जो थी, टीमों ने विजिट करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया आई आपके पास न्यूजीलैंड आई आपके पास, इंग्लैंड ने आना शुरू किया, न्यूजीलैंड तो थी, श्रीलंका भी आई, बांग्लादेश भी आई, आपके पास टीमें आना शुरू हो जाती हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, उनको ये लगता है कि आप करते हो। ये प्लेयर्स उस दौर में बाबर ने अपनी कुछ खास सिलेक्टेड प्लेयर्स थे। जब 2023 का सिलेक्शन हो रहा था, काफी लोगों ने बाबर को, रमीज राजा उस वक्त जा चुके थे और नया ट्रांजिशन हो रहा था ज़का अशरफ की तरफ, तो उस वक्त काफी लोगों ने बात समझाई थी कि आप अपने T20 स्क्वाड को वनडे में जो है वनडे में नहीं फिट कर सकते। लेकिन बंदर बाट हो गई फिर उस वक्त। बंदर बाट से मुराद ये कि जिस तरह गलियों में ताली मार के सिलेक्शन होता है, तो फिर कुछ सेटिंग हुई और ये 4 लोग, मैं चारों का नाम जानते हैं, एक तो दामाद है शाहीन आफरीदी, दूसरे भी दामाद है शादाब, एक बाबर और तीसरे चौथे रिजवान। इन्होंने मिल बांट के बोला यार हम जाते हैं और हम यूनिटी के साथ बोलते हैं, हम एक साथ हैं, और एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो है बाबर। उन्होंने जाके ज़का अशरफ को बड़ी क्लियरली थॉट्स दी उस बारे में कि, और बोला ये किया कि जी हम अपने ड्यूज पे बात कर रहे हैं, वो ड्यूज नहीं थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जाके बात की कि जो आप लोग यहाँ पर लोगोज लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के जो शेयर होता है वो हमें चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पहले ऑटोमेटिक होता था 1% शेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए या मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हो गए जो होते हैं, वो पीसीबी से कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से लोगोज आपकी जर्सी पे लगते हैं और प्लेयर्स उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इन्होंने उसमें शेयर मांगा पैसे की लालच पे, वरना हम ये नहीं करेंगे और मुझे अपने लड़के चाहिए। हम 2023 वर्ल्ड कप में उन गधों को लेके गए जो T20 के स्पेशलिस्ट थे। वो T20 में बहुत अच्छे हैं, 4 ओवर तक उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो हारिस हो, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो नवाज हो। फिर आप पार्ट टाइमर्स पे डिपेंडेंट रहे, इफ्तिखार हो गया, फलाना हो गया, खुशदिल हो गया, वो आप आगा सलमान ने भी ओवर कराए थे उस दौर में। आप मैच फाइनल नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स ना हो। वहां आप लूज कर गए, ये लॉबी चलती रही और ये ब्लैकमेल करते रहे पीसीबी को। 2023 तो बर्दाश्त हो गया था। उसके बाद जब डाउनफॉल हुआ, आप क्वालिफाई भी ना कर सके वनडे के अंदर, इतना बुरा हाल हो गया। फिर आपने 24 के वर्ल्ड कप के अंदर सिलेक्शन पे सवाल उठने शुरू हो गए कि यार कि बड़ी मुश्किल से आपने वो टीम घुमा फिरा के वही टीम लेके गए। आप वही थे, आप प्लेयर्स आगे पीछे करके देख लो, वही प्लेयर्स थे, कोई 19-20 नहीं था, इक्का दुक्का आगे पीछे होते हैं, हर टीम में होते हैं। वही प्लेयर दोबारा गए परफॉर्म करने के लिए और 120 भी चेज ना कर सके, यूएसए से भी हार गए, क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2025 आई, चैंपियंस ट्रॉफी आई, फिर वही हालात दोबारा खड़े हो गए, फिर आप हार गए, आप क्वालिफाई भी ना कर पाए एक तरह से किसी लेवल पे। तो ये घूम फिर के इनकी एक पूरी मोनोपोली पॉलिटिक्स है जो उसके साथ चल रही है। लेकिन अब अवाम जो है वो, इनकी पीआर भी बेकार हो गई, इनकी अवाम भी इनके अगेंस्ट हो गई कि यार कब तक, कब डिलीवर करोगे। आज चौथा वर्ल्ड कप आ गया है, पांचवा वर्ल्ड कप आ गया है 21 के बाद से, पांचवा आईसीसी इवेंट कह लें आप। पहले वनडे कप आया, 22 का वर्ल्ड कप था, 23 का वर्ल्ड कप था, 24 का वर्ल्ड कप था, 25 का वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी थी, और अब आप एशिया कप में आपने कुछ नए तजुर्बात किए। रिजल्ट बुरे नहीं थे लेकिन आप पहुंच गए, कुछ ना कुछ थे, फाइट कर रहे थे आप।
कुछ तल्ख फैसले थे, अब ये फिर घूम फिर के आए हैं। आई होप ये करेंगे। अभी इनकी पीआर कैंपेन शुरू हो गई है, दोबारा मैं देख रहा था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, सॉरी संडे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें टीम अनाउंस की गई थी, अब मीडिया जो है ना वो सवाल उल्टे करने लग गया है। अब वो पूछ रहे हैं जी बाबर आजम को क्यों सेलेक्ट किया आपने खराब फॉर्म की वजह बावजूद। पहली दफा माइक हेसन, आकिब जावेद जो है वो जवाब दे रहे थे कि अपने सवाल के ऊपर कि हमने क्यों सेलेक्ट किया, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ रहा था बाबर आजम की पोजीशन। एक जमाना था कि आप नए सिलेक्शन से बात करते थे जी आपने मोहम्मद वसीम को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, या अब्बास आफरीदी को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, या सुफियान मुकीम को क्यों सेलेक्ट नहीं किया। या कल सवाल बड़े क्लियर थे कि जी बाबर आजम को क्यों सेलेक्ट किया। तो अब ये चीज आ गई है लोगों के दिमाग में कि आपका जो पीआर कैंपेन है वो नहीं चलेगा। आज मैं देख रहा था कि वहां पे उनके लड़कों ने जाकर कोई सिनेरियो बेस्ड टेस्ट मैच, सिनेरियो बेस्ड मैच खेला, और नेट प्रैक्टिस के ऊपर बहुत अच्छे फोकस होता है। नेट के ऊपर जो है वो अपना पैड पहन के जो है वो जी अब वो लगा रहे बाबर आजम ने बड़े डिफरेंट स्ट्रोक खेले। वो डिफरेंट स्ट्रोक ये थे, उनका बैलेंस भी सही नहीं था। वो रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करते हुए 3 दफा जमीन पे गिरे अबरार पे। शादाब खान उनके दोस्त हैं, वो उन्हें हाफ वॉलियां बना बना के दे रहे हैं और वो उस पर जो है स्वीप मार रहे हैं। मतलब ये उनके डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं। जो स्वीप एक बड़ा साउथ एशियन प्लेयर के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए स्वीप जो है वो गो टू शॉट होना चाहिए कि कभी भी कोई भी मार सकता है, और ये स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये पीआर कैंपेन शुरू हो गई है। बाबर आजम ने शाहीन आफरीदी को छक्के मार दी। शाहीन आफरीदी को तो जो है वो अपना, मैं प्लेयर का नाम भूल गया, कराची किंग्स का मैच था लाहौर के साथ, उस लड़के को इरफान इरफान नियाजी इरफान नियाजी ने उस 22-23 रन का ओवर निकाल दिया था पीएसएल के मैच के अंदर, प्रेशर ओवर के अंदर। तो उसको मारना कोई मसला नहीं है भाई। वो अभी उसकी अगर अगर उसकी फिटनेस नहीं है तो वो एक भागता हुआ स्पिनर है, उसको कोई भी मार सकता है। सलमान मिर्जा पीक पे बॉलिंग कर रहा था अपनी, वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जो लड़के हैं डिजर्विंग है, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी पीआर कैंपेन में लगे हैं, तो किस तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं इस तरीके से कि जी हमें इतना पैसा मिल जाए। इनको जो चीज समझाई थी रमीज राजा ने, वो ये था कि आप अच्छा खेलो, अच्छा परफॉर्म करो तो और आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको स्पॉन्सर्स आएंगे, दुनिया की टीमें आएंगी तो और लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, आपको भी पैसा मिलेगा। उन्होंने उस टारगेट को पकड़ लिया, पैसा कैसे मिलेगा। और अगर आज मैं देख रहा हूँ पेप्सी कैंपेन में नसीम शाह नजर आ रहे होते हैं, फलानी कैंपेन में साइम अयूब नजर आ रहे हैं, वो डेटा बेच रहे होते हैं, कोई जो है वो मुगल स्टील में खड़े हुए हैं, कोई इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं। तो ये सारे तरीके हो गए, लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। एक आध साल। अभी मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं। शादाब के सिलेक्शन पे क्वेश्चंस थे, हारिस के सिलेक्शन पे क्वेश्चंस थे, बाबर के सिलेक्शन पे क्वेश्चंस थे। रिजवान अभी टीम में नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं उसका सिलेक्शन का कि भाई आपने रिजवान को क्यों नहीं लिया। आप जो है आप तीन जो है वो पार्ट टाइम विकेट कीपर्स के साथ जा रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर अ प्रॉपर कीपर। सवाल भी नहीं किया किसी ने इस वक्त। तो वक्त आ रहा है थोड़े दिन में, ये भी होगा इस रिजल्ट के बाद। जो जिस तरह की हमारी टीम है और जिससे हमारा कंपैरिजन है, तो हमारा जो है कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस होगी तभी शायद हम कर सकते हैं। अगर हम वही माइंडसेट के साथ गए कि 170 रन करके हम डिफाइंड कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी आई है, उनकी शायद उनके फास्ट बॉलर्स नहीं है, बाकी बैटर उनके ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उनके स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, तो उनके फास्ट बॉलर्स नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली पता चल जाएगा आपके बॉलर्स का क्या हाल करते हैं वो। देखते हैं। बाकी एक दिन पहले रिव्यू डालेंगे मैच का इंशाल्लाह। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।